Hello everyone, welcome to Bivas One Educational Foundation. As you all know कि vocabulary series अभी हम चला रहे हैं. vocabulary series का जो फर्स्ट सेक्शन हमने किया है वो है हमारा रूट वर्ड का. रूट वर्ड्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 3. Today's class will be the last class of root words. So let's begin. तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. रूट नंबर 31 LUD या फिर LUS. नाउ व्हेनेवर यू विल गेट टू सी रूट वर्ड LUD, LUS, जो भी वर्ड में LUD होगा, LUS होगा, इसका बस एक ही मीनिंग है विच इज प्ले. प्ले. अब प्ले अब खेलना नहीं है. एज यू कैन सी इस पिक्चर में एक ड्रामा चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, राइट? तो देखिए प्ले के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक होता है आपका वर्ब एंड अनदर वन इज योर नाउन, राइट? एक वर्ब होता है और एक नाउन होता है. तो अगर हम वर्ब को ले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? खेलना. बट अगर मैं नाउन लूंगी, अगर मैं प्ले को एज अ नाउन ले रही हूं तो दैट मीन्स ड्रामा, राइट? ड्रामा को बोलते हैं. तो यहां पे हम ड्रामा की बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूड, प्रिल्यूड, ल्यूडिक्रस. ना इस सब का मीनिंग क्या है? इसका मतलब एक तरह का ड्रामा ही होगा, प्ले होगा, एक्ट होगा. सो एज यू कैन सी ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फुलिश बिहेव करता है, वन हु बिहेव्स फुलिश की तरह. या फिर हम बोल सकते हैं ल्यूडिक्रस एक ऐसा एक्ट हो रहा है जहां पे जो इंसान कॉमेडियन का रोल प्ले करता है, जो कॉमेडियन का रोल प्ले करता है, जो लाइफ में सीरियस नहीं होता या फिर उस एक्ट में सीरियस रोल प्ले नहीं करता, उसे हम बोलते हैं ल्यूडिक्रस. फाइन. सो एल्यूड, प्रिल्यूड. एल्यूड का मतलब है अगर कोई हिंट है, कोई चीज का हिंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्यूड बोलेंगे. प्रिल्यूड एज यू कैन सी प्री लिखा हुआ है. प्री एक बहुत अच्छी चीज है रूट वर्ड के बारे में, कि जैसे मैंने बताया था आपको एक क्लास में कि RE जब भी आप देखोगे जिस भी वर्ड में RE, उसका मतलब क्या होता है? बैक. हमेशा वो मतलब हो जाएगा बैक. तो उसी तरह अगर प्री देखते हो तो प्री का मतलब हो जाता है आपका स्टार्टिंग. सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. प्री का मतलब हो जाएगा स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग. फाइन. बिगिनिंग ऑफ एक्ट और कुछ भी, क्योंकि LUD का मतलब क्या है? प्ले. अगर प्ले से पहले अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है, प्ले इज स्टार्टिंग, तो हम क्या बोलेंगे? उससे प्रिल्यूड बोलते हैं उसे. फाइन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड इज MAGN, MAGNA, MAJ, MAS, MAX. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रेट और बिग. ग्रेट होगा या फिर यहाँ पे बिग होगा. सो कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे, इसका मतलब हो जाएगा जो चीज बड़ा है, एकदम ह्यूज है, ग्रेट है, बिग है. अब यहाँ पे इनका फोटो लगाया गया है. टाटा या अंबानी, उनको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो लोग क्या है? वो लोग चैरिटी करते हैं, है ना? तो बड़े दिल वाले हैं, दैट्स व्हाई. वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, वो बहुत चैरिटी किया करते थे, चैरिटेबल इंसान थे. तो इसलिए हम यहाँ पे उनका फोटो से आप इसको रिलेट कर सकते हो. जैसे मैग्नानिमस, मैग्नेट, मैक्सिमम, राइट? मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पर भी मैग्नानिमस लगा है, MAGN लगा हुआ है. मतलब क्या है? जो इंसान बहुत चैरिटी करता है. जैसे टाटा, वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा दानवीर थे, चैरिटी करने में बिलीव करते थे. मैग्नेट. अब देखो यहाँ पर भी MAGN लगा हुआ है. इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेट. अब यहाँ पे मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि चुंबक, है ना? मैग्नेट हमने ये सुना है, मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, बट चुंबक नहीं है ये. मैग्नेट मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा अ वेल्दी पर्सन बोल सकते हैं, अ वेल्दी पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में टाइकून. एक ऐसा इंसान जो उसका रुतबा भी है, वो पैसे वाला भी है और वो दूसरों की हेल्प भी करता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसे टाइकून बोलेंगे.
ठीक है। मैक्सिमम वी ऑल नो, कोई चीज अगर बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम, राइट। या फिर एक और वर्ड ले सकते हैं हम, मास्टर, राइट। वी ऑल नो मास्टर, कोई चीज में एक्सपर्ट होना, राइट। कोई चीज में एक्सपर्ट होने की क्या बोल सकते हैं हम लोग? मास्टर बोल सकते हैं। एक और वर्ड आप ले सकते हो यहां से, मैजेस्टी। मैजेस्टी मीन्स व्हाट? मैजेस्टी मीन्स रॉयल पावर। जिसको रॉयल पावर दिया गया है उसे क्या बोलते हैं? मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। दिस रूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें MEL आएगा, कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें MEL आता है, उसका मतलब एक नेगेटिव वर्ड होता है। दैट मीन्स बैड। कोई चीज बहुत, अगर देखो आप ये इंसान को देखो, बहुत कुछ गंदा सा स्मेल दे रहा है, तो वो ऐसे करके खड़ा है, तो मैल का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? बैड, ठीक है। कोई चीज अगर खराब है, जैसे मेलोडोनस, मलाइन, मेलिस, मेलिग्नेंट, मेलिडी। नाउ यू कैन सी हियर, मेलोडोनस, मलाइन, मेलिस, मेलिग्नेंट, सबका मतलब वही है, कोई चीज जो खराब है, जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, बहुत ही ज्यादा बैड है, बहुत ही ज्यादा विक्ड है, ईविल है, राइट। बहुत ज्यादा निर्दयी है, क्रूअल, बैड, विक्ड, ईविल, क्या बोलेंगे उसे? मेलोडोनस, मलाइन, मेलिस, मेलिग्नेंट, सब एक दूसरे की क्या है? सिनोनिम्स है। रीजन है, कोई भी वर्ड में ये रूट वर्ड आएगा, इसका मतलब बैड ही होगा। MEL, हर जगह आप देख सकते हो MEL लगा हुआ है, राइट। यहां पे ये थोड़ा सा अलग है, मैलेडी। मैलेडी का मतलब होता है एक तरह की बीमारी, डिजीज को बोलते हैं हम लोग। डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डिजीज को बोलते हैं हम लोग मैलेडी। फाइन, डिजीज को मैलेडी बोला जाता है। नेक्स्ट, MATER, MATRI, MATER, इसका मतलब क्या है? मदर। अगर कोई भी मदर से रिलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, ये सारी रूट वर्ड्स उसमें होनी चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैट्रॉन, मैटर्निटी, मैटर्नल, अल्मा मीटर, ये सब क्या है? ये सब आपका दिखाता है मदर से रिलेटेड वर्ड है, सभी मदर से रिलेटेड वर्ड है। फाइन, सभी यहाँ पे क्या है? मदर से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड हो जाते हैं। मेट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रॉन किसे बोलते हैं? तो मेट्रॉन बोला जाता है अ मैरिड वुमेन को। अ मैरिड वुमेन यानी मतलब क्या होगा? ये सभी रिलेट करेंगे एक वुमेन को, एक मदर को। फाइन। नेक्स्ट इज MNE, MEMOR, MEMEN, REMINISC। इस सभी का मतलब क्या होगा? रिमेंबर, कोई चीज को याद करना। कोई चीज को अगर आप याद करते हो तो उसे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेमोइड, मेमेंटो, मेमोरियल, इमेमोरियल, ये सब क्या है? कुछ चीज जो रिमेंबर है हम लोगों को, कोई भी ऐसी पुरानी चीज जो इतनी फेमस है कि हमें जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे ताजमहल, वो क्या है? ये हटके है, वो एक ही है, तो इसलिए वो क्या है? हमेशा हमें याद रहने वाली है। तो कुछ भी ऐसे वर्ड, मेमोइड, मेमेंटो, सबका मतलब होता है रिमाइंड करना, रिमाइंड, ठीक है, याद करके रखना। फिर मेमोरियल, याद करना। इमेमोरियल, कोई भी चीज जो पुरानी है इसलिए हम लोग नोटिस में आता है वो चीज पुरानी है और अभी तक हम याद करते हैं, एंशिएंट चीजों को बोलते हैं। फाइन। तो
जो रूट वर्ड का क्लास था हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। तो आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा तो प्लीज आप वो पहले देखो। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में आपका रूट वर्ड कंप्लीट कर दिया गया है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में ऑफ वोकैबुलरी सीरीज।